और अब बात श्री गंगानगर से खबर की, जहां बदलते मौसम के साथ आसमान में स्मॉग के साथ ही कोहरा भी छाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में स्मॉग और कोहरे से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे श्री गंगानगर के मौसम में ठंडक घुल गई है। तो एक तरफ ठंडा यानी कि कोहरा का चादर और दूसरी तरफ स्मॉग का चादर। आप देखिए दोनों मिलकर जब लोग अपने सुबह घरों से निकले या जब उनकी नींद टूटी तो उनके अपने आसपास सिर्फ कोहरा कोहरा दिखाई दिया, खुला आसमान उन्हें नजर नहीं आया। फिलहाल ये स्मॉग और ठंड ने दस्तक दे दी है, उसकी भी एक तस्वीर आपको इस समय श्री गंगानगर से दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब मौसम में ठंडक घुलती हुई नजर आ रही है। और चलिए इसी के साथ ही सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना है। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार। के मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने शनिवार को मजिस्ट्रेट त्रिलोचन राठौर के निवास पर पेश किया। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा, जिस पर मजिस्ट्रेट ने गुलामुद्दीन को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब 16 नवंबर को गुलामुद्दीन को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को मुंबई से गिरफ्तार कर शुक्रवार को पुलिस जोधपुर लेकर आई थी। गुलामुद्दीन को पेश करने के दौरान हथियारबंद जवान तैनात किए गए। संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने एडीसीपी सुनील पवार और मामले में जांच अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत से बात भी की और उन्होंने बताया कि कितने दिन का रिमांड उनको के लिए भेजा गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा रिमांड ज्यादा मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिन का रिमांड जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन उसको भेजा गया है। देख सकते हैं जो गुलामुद्दीन है उसको पेश किया गया और यहाँ पर लाया गया है। और अब जो गुलामुद्दीन को जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके पुलिस ने जो है रिमांड मांगा है। ये देख सकते हैं कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में जो हथियारबंद पुलिस के जवान हैं वो गुलामुद्दीन को लेकर जा रहे हैं। और बात करें सर, कितने दिन का रिमांड मांगा गया, कितने दिन का मिला सर? 16 तारीख तक का रिमांड मिला है। और मांगा कितने दिन का गया था सर? पुलिस अभिरक्षा में जो आरोपी को भेजा और अब पुलिस लगातार इस मामले में इसकी जांच करेगी, उससे लगातार पूछताछ करेगी। सर कितने दिन का रिमांड मांगा था आपने? 10 डेज मांग, 7 दिन का। सर अब तक की जांच में क्या कुछ नया कुछ सामने है? वो उच्चाधिकारी रिवील करेंगे इस बारे में। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। उदयपुर में शनिवार को विदेशी युवती को गोली मारने के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। गोलीकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करने के बाद देर रात डिटेन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने घायल विदेशी युवती के शरीर में लगी गोली को बाहर निकाल दिया। थाईलैंड से आई इस विदेशी युवती के स्क्वाड सर्विस में शामिल होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक चित्रकूट नगर स्थित तिरत्न होटल के कमरे में राहुल गुर्जर, ध्रुव और अक्षय और एक अन्य युवक पहले से मौजूद थे, जिसमें राहुल गुर्जर के पास हथियार था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस मामले की छानबीन और आरोपियों की तलाश कर रही थी। फुटेज में जो कैब मिला, उस कैब की जानकारी करने पर कैब ड्राइवर ने ये बताया कि इसे कुछ लोग, जिसमें ध्रुव स्वालका और राहुल गुर्जर आदि नामक लोग थे, जिन्होंने इस कैब को बुक कराया और इस कैब के माध्यम से ये महिला चित्रकूट नगर में कोई रत्नम नाम की होटल है वहाँ तक पहुँची। वहाँ ये महिला इन लोगों के साथ में रूम में रुकी है और ये जो आरोपी हैं राहुल गुर्जर, अक्षय और ध्रुव, इनके साथ कुछ और लोग हैं। होटल के रूम में घटनाक्रम में राहुल के हाथ से, और हाथ में ये पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, जो भी एक वेपन था, वह वेपन बातचीत के दौरान या अन्यत्र किसी भी झगड़े के दौरान ये चला है, इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। और उसी दौरान इसको महिला को ये गोली लगी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि पिछले कई साल से पानी का बिल नहीं चुकाने वालों पर अब पीएचईडी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर शहर में 33,000 उपभोक्ताओं के 8 करोड़ रुपए का बकाया बिल है और अब उपभोक्ताओं से बकाया राशि को वसूलने का 11 नवंबर से अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने
मिले निर्देशों के अनुसार विभाग पूरे में अभियान शुरू कर रहा है और अवैध कनेक्शन काटकर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं विभाग कनेक्शन काटने को लेकर 5 अक्टूबर से अभियान चला रखा है और इसके तहत 250 से ज्यादा कनेक्शन काट दिए गए हैं। बकाया वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो मुख्यालय है वो इसको लेके बहुत गंभीर है और बकाया काफ़ी ज़्यादा है शहर में, तो इसके लिए हम लोग 11 तारीख से अभियान चला रहे हैं, मतलब सोमवार से हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें जिनके कई सालों से पेंडिंग है उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। उनसे पेनल्टी वसूलने के लिए जो पीडीपी एक्ट है उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है वो हम लोग करेंगे। और जिनके बकाया थोड़े कम हैं उनके लिए हम लोग अलग अलग टीम बनाकर घर घर जाकर भी वो बिल कलेक्शन का कार्य भी करेंगे। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें रोते बिलखते श्रद्धालुओं की समस्याओं को पंडित शास्त्री ने सुना और उनकी पर्ची निकालकर समाधान भी दिया है। और इस दौरान कथा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। ये रिपोर्ट देखिए। अपना कैमरा चालू करवा लो। भीलवाड़ा में दिखा बाबा बागेश्वर का चमत्कार। 6 साल से तैयारी कर रही, जॉब चाहती हैं, शिक्षा मार्ग में निरोगी रहें, आशीर्वाद। दिव्य दरबार में समस्याओं का समाधान। संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, वह संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। न्यूज 18 संवाददाता को बाबा ने मंच पर बुलाया। जो हम कर रहे हैं कि पिछड़े और बिछड़े लोगों को मंच पर ला रहे हैं, वही आज पत्रकार महोदयों ने किया। इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। जिन दोनों में से किसी एक को आप भेज सकते हो। पर्ची निकालकर चमत्कार करते बाबा बागेश्वर को अक्सर देखा गया है, लेकिन इस बार न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक ने उनके चमत्कार को करीब से देखा। न्यूज 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे हो सकता हमने उनका पता कर लिया हो, हमने अपने। दरअसल भीलवाड़ा के छोटी हरणी में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया है, जिसमें हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बाबा बागेश्वर पत्रकार दीर्घा से संवाददाता भीड़ से 3 अर्जियां लाने के लिए कहा। न्यूज 18 से अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज्ञा मिलने के बाद न्यूज 18 संवाददाता भीड़ से 3 लोगों को बाबा के मंच तक लेकर पहुंचे। हालांकि मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने तीनों श्रद्धालुओं से उनकी परेशानी पहले ही जान ली, ताकि चमत्कार की सच्चाई को पहचाना जा सके। बाबा का दरबार सजा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिव्य दरबार लगा रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं जो चमत्कार है उसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और 3 लोगों की अर्जी, पत्रकारों को कहा गया 3 लोगों को लाया और हमें ये मौका मिला है। बात करते हैं इनसे, इनकी क्या समस्या है और क्या इनके पर्चे में निकलता है, क्या क्या समस्या है। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, तो ना तो वो लग रही, मेरी एज होती जा रही है, 33 एज है। एंड प्राइवेट में भी मैंने मार्च से कोर्स किया है, बट जयपुर में मुझे जॉब वगैरह नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। का कुछ सुझाव नहीं होता, घर में हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती। आपकी आस्था है बहुत उनमें? हाँ, आस्था है। दूसरी बार यहाँ आस्था का जो वो है वो बुरा, और ये 3 आ चुके हैं और अब ये मंच में जाएंगे। लोगों की परेशानी सुनने के बाद न्यूज 18 संवाददाता उन्हें बागेश्वर सरकार के मंच पर लेकर पहुंचे। सही बात है, लेकिन वाले लोगों को आगे आने का मौका दिया। जो परेशानी हमारे संवाददाता जो हम कर रहे हैं कि पिछड़े और बिछड़े लोगों को मंच पे ला रहे हैं।
जो भी पंडित जी ने बताया वो एकदम सही है। मेरी यही परेशानी थी और एकदम जो पंडित जी ने पर्चे पे लिखा है वही का वही मुझे प्रॉब्लम है। बनी बंटवारा का, संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, वह संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जिसके बाद पंडाल भगवान हनुमान और पंडित शास्त्री के जयकारों से गूंज उठा। ये चमत्कार है या हनुमान जी बाबा बागेश्वर को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से भीड़ में मौजूद 3 लोगों को न्यूज़ 18 संवाददाता मंच पर लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं की पर्ची वैसे ही निकली जैसी उन्होंने बताई थी, ये हैरान करने वाला था। राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। और चलिए अब सीधे बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां गुजरात के वलसाड में भीषण आग का कहर देखने को मिला। प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से पूरी प्लास्टिक फैक्ट्री आग में घिर गई और उससे ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रह रहकर अभी भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब अजमेर से बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर पलटी वीडियो कोच बस। हादसे में महिला सहित 15 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ा